कहते हैं हर अधूरी दुआ किसी न किसी मोड़ पर पूरी होती है, लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो पूरी होकर भी इंसान से उसका सबसे कीमती सच छीन लेती हैं। रात के सन्नाटे में पुरानी हवेली के आंगन में आयशा अकेली बैठी थी। शहर से दूर किताबों और खामोशी के बीच उसकी जिंदगी चल रही थी। उसी हवेली में एक टूटा सा चिराग पड़ा था जिसे सब बेकार समझते थे। उस रात तेज हवा चली और चिराग अपने आप जल उठा। धुएं के साथ एक साया उभरा, नीली रोशनी, गहरी आंखें और चेहरे पर सदियों की थकान। मैं रूहान हूँ, उसने कहा, एक जिन्न, 3 सदियों से कैद। आयशा डर गई, मगर उसकी आवाज में अजीब सी अपनापन था। रूहान ने कोई वरदान नहीं मांगा, कोई शर्त नहीं रखी, बस कहा, अगर चाहो तो मुझे सुनो। और आयशा ने सुना, उसकी कैद की कहानी, उसका पछतावा और वह एक गलती जिसने उसे इस चिराग में बांध दिया था। दिन बीतते गए। रूहान रात को आता, आयशा दिन भर उसकी बातों के बारे में सोचती। वह उसे लिखना सिखाता, पुराने गीत सुनाता और हवेली के टूटे कमरों में हंसी लौटने लगी। आयशा को एहसास हुआ वह उससे प्यार करने लगी है, लेकिन रूहान की आंखों में हर हंसी के पीछे एक डर छुपा था। एक रात आयशा ने पूछा, तुम आजाद कैसे हो सकते हो? रूहान चुप रहा, फिर बोला, एक ही रास्ता है, अगर कोई इंसान अपनी सबसे सच्ची याद खुशी के साथ मेरे लिए कुर्बान कर दे। आयशा समझ गई, आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। फिर भी उसने ठान लिया। अगली रात चांद सबसे उजला था। आयशा ने चिराग थामा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपनी सबसे प्यारी याद देती हूँ, उसने कहा। रोशनी फैली, हवा कांप उठी। रूहान चीखा, नहीं, वह याद तुम्हारी माँ की आखिरी मुस्कान है, तुम टूट जाओगी। लेकिन देर हो चुकी थी। रोशनी थमी, चिराग राख हो गया। रूहान आजाद था, पहली बार इंसानी रूप में सांस लेता हुआ। उसने आयशा को थाम लिया, मगर आयशा की आंखें खाली थी। आप कौन है? उसने धीमे से पूछा। आयशा ने अपनी सबसे कीमती याद खो दी थी, माँ की याद के साथ उसने रूहान से जुड़ा प्यार भी खो दिया था। रूहान टूट गया। उसने आजादी पाई थी, लेकिन वह कीमत चुका चुका था। वह आयशा के पास रहा, बिना अपना सच बताए। हर दिन, हर रात वह उसे फिर से हंसाना सिखाता रहा। समय बीता। एक दिन आयशा ने पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझ लो तुम किसी से बेइंतहा प्यार करती थी। अगर वह सामने खड़ा हो तो उसकी आंखों में सच ढूंढना। आयशा ने नजर उठाई। रूहान की आंखों में आंसू थे और वही अपनापन। उस पल दिल ने दिमाग से तेज फैसला किया। आयशा को सब याद नहीं आया, लेकिन प्यार लौट आया। अंत। रूहान ने आयशा का हाथ थामा। कभी कभी उसने कहा, यादें नहीं, एहसास अमर होते हैं। और हवेली में पहली बार चिराग के बिना भी रोशनी थी।